वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये पोयम 35th पोयम है गीतांजलि में, गीतांजलि टैगोर जी की। ये पोयम इतनी फेमस, इतनी पॉपुलर हुई है क्योंकि इस पोयम में जो पोएट हैं उन्होंने कहा है, एक पीरियड की तरह है ये पोयम, जिसमें उन्होंने बेटरमेंट ऑफ इस कंट्री एंड सोसाइटी के लिए बताया है। तो ये ऑफन एज अ प्लेज हम कह सकते हैं, एज अ प्रेयर भी है, जो नॉर्मली मिशंस में भी लोग गाते हैं या पढ़ते हैं। और डेफिनेटली टैगोर जी के तो उस टाइम पे थे जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था और सिर्फ एकमात्र हमारी कंट्री का गोल था फ्रीडम। तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि एक फ्रीडम फाइटिंग पोयम तो नहीं है, लेकिन बेसिकली ये एक जनरल पोयम है, मतलब कि इंसानों की, ह्यूमन बीइंग की बेसिक फ्री, वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग फ्री कैसे होता है, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीलिटी, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम। टैगोर जी के अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है वो सिर्फ लाइंस या बॉर्डर्स से ही डिफाइन नहीं होता है, मतलब सिर्फ वो पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री ही सिर्फ उनके लिए फ्रीडम नहीं है। उनके लिए आइडियल फ्रीडम वो है जहाँ पे कोई भी बॉर्डर्स नहीं होंगे। बॉर्डर्स का मतलब सिर्फ वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं कि लोगों में आपसी में मन में जो वो अपनी लकीर पर खींच लेते हैं, उसकी बात भी हो रही है। उसका मतलब होता है कि एक ही जगह पे सारे लोग मिलकर रहें बिना आपसी भेदभाव के। क्योंकि टैगोर को इनइक्वालिटी के बारे में भी अच्छे से अवगत थे, इंडियन सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी थी, इलिटरेसी और लैक ऑफ एजुकेशन भी फर्दर एविल है। नॉलेज जो है वो कुछ ही लोगों के पास है, मतलब जो कि या तो अमीर है या पावरफुल है इस सोसाइटी में। उसको पोएट ने क्रिटिसाइज किया है। पोएट ने कहा है कि नॉलेज तो सबके लिए फ्री होनी चाहिए। लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, पुअर, डी वर्कर्स और पीजेंट जो है वो हमेशा ऑप्रेस होते हैं हायर क्लास सोसाइटी से। सो ट्रुथ और नॉलेज से जो ये ऑप्रेस्ड लोग हैं, मतलब जो ऑप्रेस हो रहे हैं, वो सब फ्री हो सकते हैं, उनको इन सब से फ्रीडम मिल सकती है इस ऑपरेशन से। रैशनैलिटी और लॉजिकल थॉट्स होने चाहिए इस कंट्री में, क्योंकि जो लोग हैं वो बस चुपचाप से काफ़ी चीज़ें करते जाते हैं, किसी चीज़ का कुछ रीज़न तो पता होता नहीं है, बस कुछ चीज़ें फॉलो करते जाते हैं, जानबूझ के करते जाते हैं, और उससे सोसाइटी डेफिनेटली डेवलपमेंट की जगह अंडर डेवलप्ड हो रही है। इसका एग्जांपल्स उन्होंने दिया है कि जैसे सती प्रथा होती थी या विडो मैरिज पे बैन था, ये सब चीज़ें। टैगोर स्लीप का भी यूज़ करते हैं, स्लीप वर्ड का मतलब सिर्फ सोने से नहीं, स्लीप वर्ड का मतलब उनको कंट्री से था कि जो सोशल लेवल से, इनइक्वालिटी से और ऑपरेशन से, इन सब से जग जाए कंट्री और कंट्री के लोग। उन्होंने बताया कि स्पीकर जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपने खालीपन को और इस कंट्री के खालीपन को डेजर्ट से, मस्त पोएम में, मतलब उन्होंने डेजर्ट का जिक्र भी किया है जो कि बारिश का कर रहा है। रेन का मतलब यहाँ पे फीलिंग्स है, जिंदा होने की फीलिंग्स है, जो एक सोल में होता है, हम कह सकते हैं हम, एक लाइफ के लिए। सेकंड स्टेंजा में हम देखते हैं कि पोएट जो है वो सिंपली एक प्रेयर नहीं करता है हैप्पीनेस के लिए, मतलब हैप्पीनेस का जिक्र है तो वो सिंपल एक प्रेयर नहीं है, मतलब कि वो सिर्फ बारिश का वेलकम नहीं करता है, बल्कि बारिश के साथ जो बिजली कड़कती है, जो तूफान आता है, वो उन सब का भी जिक्र करता है, वो उन सब से भी बोलता है कि वो भी हेल्प करते हैं ग्लोरीफाई करने में। और पोएट रेडी भी है लाइफ में सॉरो को और ग्रीफ को सहने के लिए, कि वो भी तो पार्ट है लाइफ के। और फील को पेन करना या सफ़र होना भी एक तरह से मतलब एक्सपीरियंस ही है लाइफ का, ये भी तो एक पार्ट ही है ये भी। से पोएट को टैगोर जी ने भी काफ़ी लोगों की मृत्यु देखी है, डेथ देखी है अपने फैमिली में, इंक्लूडिंग हिज ओन चिल्ड्रन, और इसके बाद भी उनकी कोई शिकायत नहीं है या भगवान पे से कोई ऐसा नहीं है कि भरोसा उठ गया हो। और वो काफ़ी करेज है उनमें, उस वजह से वो तैयार हैं और ज़्यादा भी वो डिस्पेयर देखने के लिए। बट स्टिल एक इच्छा है कि जो गॉड है वो पिटी करे, मतलब थोड़ी दया करे उन पे। उन्होंने कोई सिंगल विज़न नहीं बनाया कि गॉड अच्छे ही हैं या गॉड खराब है। वो बिलीव करते हैं कि गॉड दोनों चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें करते हैं। वो एक पापा की तरह हैं जो डाँटते हैं और वो मम्मी की तरह भी हैं जो प्यार करते हैं।